ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में भाई टाइप करके बता दो, सभी को मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। इसमें हमने लास्ट क्लास में nth टर्म और लास्ट टर्म के बारे में पढ़ा था कि अगर हमारी कोई एपी है, उसकी अगर हमें nth टर्म निकालनी हो, उसकी हमें लास्ट टर्म निकालनी हो, तो किस किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो अगर मेरे पास कोई एपी है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मान लो मेरे पास ये एक एपी है 3,5,7,9, और इस एपी की जो लास्ट टर्म है मान ली मैंने 33 है। तो मैंने बताया था कि 33 कौन सी टर्म होगी इस एपी की? कोई सी ना कोई सी तो होगी सर। पहली पहली दूसरी तीसरी चौथी तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 10वीं 12वीं 13वीं 15वीं कोई सी भी हो सकती है ना। 10th 12th 15th कोई सी भी टर्म ये हो सकती है, यस और नो। अगर मैं आपसे कहूं कि इस एपी में ये जो 33 है ये कौन सी टर्म है, तो आप बोलोगे सर कोई सी भी हो सकती है, 10th भी हो सकती है, 12th भी हो सकती है। तो मैं ये बोलूंगा आप इसको nth मान लो, आप इसको nth टर्म मान लो। और हमें ये भी पता है कि ये लास्ट टर्म भी है, इस एपी की ये लास्ट टर्म भी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो लास्ट टर्म और nth टर्म दोनों बराबर है 33। तो मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ लास्ट टर्म जो है वो nth टर्म के बराबर है। और nth टर्म का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, मैंने आपको प्रूफ भी कराया था उसका, कैसे हम उसको करते हैं। तो क्या होता है a+n-1 * d। और जो लास्ट टर्म होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? am से। सो am इज इक्वल टू a+n-1 * d। और वी कैन से हम लास्ट टर्म को L से भी डिनोट कर सकते हैं। सो L इज इक्वल टू a+n-1 * d। ये आपकी इच्छा है, आपको am से डिनोट करना है या L से करना है। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किससे डिनोट करते हैं, क्या होती है, कैसे होती है। ये सब चीजें आपको क्लियर हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी और एक बार फिर से आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, कैसे ये आया, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए। आप किसी से भी कर सकते हो, आप am से भी कर सकते हो, आप L से भी कर सकते हो। ओके, ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर मैंने यहाँ पर एक एपी लिखी 5 1 -3 -7 -11, और इसकी जो लास्ट टर्म है अ, इसकी जो लास्ट टर्म है वो होगी, मान लो -39। ठीक है, ये आपकी एक एपी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये आपकी क्या है? एक एपी है। आपको फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एपी। ये जो एपी दी हुई है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। सो प्लीज एवरीवन करिए। करिए सभी स्टूडेंट सॉल्व इसको।
12। ओके, राशि का आंसर आया है 12। -12। -12 कैसे आ सकता है? नंबर ऑफ टर्म्स कभी माइनस में नहीं आती। नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं आ सकती। ओके, वंशिका का आंसर आया है 12। यश, साक्षी, खुशबू, दीक्षा, नेहा, कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, प्रियंका हैं। ओके, तो आप देखिए इस एपी में आपको क्या क्या दिया हुआ है। वेरी गुड। इस एपी में आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको ए की वैल्यू दी हुई है 5। ए कितना है? 5। डी कितना होगा? 1 - 5। ठीक है, 1 - 5। सो 1 - 5 कितना होगा? बिगर नंबर 5 है, वो नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, और 4। ठीक है, और हमें लास्ट टर्म दी हुई है एपी की, एल इज इक्वल टू -13। आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है? एल, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। सो एल की वैल्यू क्या है? -39 इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है? 5 प्लस एन मुझे निकालना है -1, डी कितना है? -4। ठीक है, जो जो वैल्यूज हमें पता है वो सारी वैल्यूज हमने उठाकर अपने फॉर्मूले में रख दी। यहां से मुझे क्या मिलेगा? ये 5 इधर आकर माइनस का हो जाएगा। सो -39 -5 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -4। सो -39 -5 कितना होगा? -44 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -4। अब -4 इधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो -44 अपॉन -4 इज इक्वल टू n - 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4। तो यहां से 11 इज इक्वल टू n - 1। 1 इधर जाकर प्लस का हो गया। 11 + 1 इज इक्वल टू n, एंड 11 + 1 इज 12 इज इक्वल टू n, और वी कैन से n इज इक्वल टू 12। सो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या आ गई? 12 आ गई। बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3? आपको ये बताना है कि 2 डिजिट के कितने नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे। करिए सॉल्व, इसको कर सकते हैं आप लोग। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे? हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिवाइड हो सकते हैं या होंगे? बताइए। हुआ क्या किसी का सॉल्व? 30। ओके, खुशबू का आंसर आया है 30।
खुशबू, क्या आप बता सकते हो माइक ऑन करके आपने कैसे किया सॉल्व? या गिरीश शाह नाम से हैं, प्रिंस सैनी नाम से हैं, मोनी सैनी नाम से हैं, इनमें से कोई भी स्टूडेंट बता सकते हो क्या कि आपने कैसे सॉल्व किया इसको? हम्म। कोई भी नहीं, फॉर्मूले से। एपी आपने कैसे बनाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आपकी जो एपी है, या तो आप चैट बॉक्स में लिख दो, या मुझे बता दो आपने कैसे बनाई एपी। बाकी किसी का आंसर आया क्या? 12 से 99। वेरी गुड दीक्षा, एक्सीलेंट। सो 3 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट के कौन कौन से नंबर हैं? ओके खुशबू, देखो 3 की टेबल में पहला 2 डिजिट का नंबर क्या आता है? 3 की टेबल में जो पहला 2 डिजिट का नंबर है वही 3 से डिवाइड होगा। तो 12 आता है ना, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, एंड 3 4 जा 12। सो 12 हो गया पहला नंबर। यस और नो, सभी को ये क्लियर हुआ? 2 डिजिट का ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड हो, सबसे पहला नंबर 12 है। उसके बाद 15 है ना? फिर 18 है, फिर 21 है, और ये चलता जाएगा लास्ट तक। और सबसे लास्ट का 2 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 99। सबसे लास्ट में 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? 99। 99। तो क्या 99 3 से डिविजिबल है? यस है। तो लास्ट नंबर क्या होगा? 99। एपी बन गई आपकी इस तरीके से, बताइए। एपी बन गई सभी की, ये क्लियर हुआ? ये एक एपी बन चुकी है। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 12। सो ए की वैल्यू क्या हो गई? 12। कॉमन डिफरेंस क्या है? 15 - 12। 15 - 12 यानी 3। लास्ट टर्म आपको दी हुई है 99। आपको निकालने क्या है? हाउ मैनी, मतलब कितने हैं ऐसे, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो दो 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो सकते हैं, उनके उनकी आपको संख्या बतानी है, और नंबर बताने हैं वो कितने हैं। तो फॉर्मूला L इज इक्वल टू A+n - 1 इंटू डी में रख देंगे। L कितना है? 99। A कितना है? 12 प्लस n - 1। डी कितना है? 3। सो ये 12 इधर आकर माइनस का हो गया। 99 - 12 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3। ठीक है। अब इसके बाद 99 में से 12 को हमने माइनस किया तो कितना आएगा? 87 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 3। फिर इस तरफ जाकर डिवाइड में चला गया, तो 87/3 इज इक्वल टू n - 1। सो 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। सो 29 इज इक्वल टू n - 1। 1 इधर आकर प्लस का हो गया। 29 + 1 इज इक्वल टू n। सो n इज इक्वल टू 30। ठीक है, बताइए। कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। सारा जो खेल था बस एपी बनाने का था, और अगर आपने एपी बना ली तो फिर तो इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, कैलकुलेट करना है, और आंसर आ जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर ऐसा। चले, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 4? 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे? करिए सॉल्व इसको।
हाँ जी, करें सॉल्व। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के आंसर का। फिर सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको एपी बनानी पड़ेगी इसमें, तो एपी बनते ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विल बी डिविजिबल बाय 4? 225 राशि 222। आपने अपना नाम क्या बताया था? मैं नाम आपका दोबारा से भूल गया, एक बार और अपना नाम लिख देना। 225 खुशबू। पायल। ओके, सो राशि, पायल एंड खुशबू। गिरीशा 225, गिरीशा नाम से जिनकी आईडी है। मोनी सैनी नाम से है 225। वंशिका। ओके, खुशबू ने एपी लिखी है, वेरी गुड। निकिता रांगा कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं, दीक्षा है, वेरी गुड। आपको तो सब कुछ आता है भाई, गुड। तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 100 से। तो हम चेक करेंगे क्या 100 4 से डिवाइड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड। ठीक है, तो पहला जो 3 डिजिट का नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा वो है 100। फिर इसके बाद 4 4 के गैप पर अगला आता जाएगा 104, 108। क्यों आएगा 4 के गैप पर? क्योंकि भाई जिससे आप डिवाइड कर रहे हो अगला नंबर जो आएगा उससे, जैसे मैं 4 का टेबल लिखूं, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो 4 4 16, 20, 24, तो अगला जो नंबर है वो 4 के गैप पर आ रहा है ना? 4 के टेबल में हर नंबर 4 4 के गैप पर आता है। 5 के टेबल में हर नंबर 5 5 के गैप पर आता है। तो जिसका टेबल होता है उतना ही गैप होता है नंबर्स के बीच में। तो सेम चीज यहाँ, क्योंकि 4 का मैं चेक कर रहा हूँ, तो अगर 100 है तो उसके बाद 104 आएगा, 108 आएगा, और ये चलती जाएगी सीरीज ऐसे की ऐसे ही। तो लास्ट में क्या आएगा? अब 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 999। सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का। लेकिन क्या 999 4 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसके इसका जो सम है, 4 से डिवीजन होने के लिए क्या कंडीशन होती है? नंबर्स का जो सम है वो हम करके देखते हैं, है ना? यही करते हैं। नहीं, ये नहीं करते। 4 से डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हैं? लास्ट 2 डिजिट को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे 999 है, मुझे चेक करना है 4 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप लास्ट 2 डिजिट देखो, क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। फिर 998, क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही। फिर 997, क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? नहीं हो रही, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 996,
तो क्या लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है? यस, हो जाएगी 4 से डिवाइड, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट नंबर क्या आया? 996। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। ये सीरीज सबको क्लियर है कैसे बनी? डिविजिबिलिटी रूल आप लगाकर देख सकते हो, ठीक है। और अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते तो आप सिंपल डिवाइड करके भी देख सकते हो, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको ज्यादा सही लगे। अब आपकी एपी बन चुकी है, तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 100। कॉमन डिफरेंस क्या है? 104 माइनस 100 यानी 4। और इसकी लास्ट टर्म कितनी है? 996। आपको निकालना क्या है? एन की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल की वैल्यू है 996 इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू क्या है? 4। सो 996, ये 100 इधर आकर माइनस का हो गया, -100 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। तो ये बचेगा 896 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 4 इधर डिवाइड में चला गया, 896 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन। सो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। सो 224 इज इक्वल टू एन माइनस वन। वन इधर आकर प्लस का हो गया, 224 प्लस वन इज इक्वल टू एन। सो एन की वैल्यू क्या आ गई? 225। बताइए, इजी है? कुछ अगर पूछना है तो आप पूछिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए, तो पोल में करें। ये फॉर्मूले तो आपको पता ही है, ठीक है। पोल में कर लें क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कितने होंगे, यानी एन की वैल्यू निकालनी है। तो मैं आपको पोल भेज रहा हूं। आपके सामने एक एपी है, तो सभी स्टूडेंट इसको सॉल्व करें। चार ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी और डी। करिए सॉल्व, ठीक है। एपी आपको दी हुई है, यहां मैं लिख दे रहा हूं एक बार। एपी आपको क्या दी हुई है? 5, 10, 15, और एपी की जो लास्ट टर्म है वो है 250, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगाना है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे और एन की वैल्यू आपको निकालनी है। ए, डी और एल ये सब आपको मिल जाएंगे इस एपी के अंदर ही। करिए सर। ओके, 3 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी करें। 5 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 7 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 12 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो सभी को आंसर करना है। अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही है। 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 14 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड।
16 का आंसर आ चुका है, 17 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 18 का आंसर आ चुका है, 19 का आंसर आ चुका है, 20 का आंसर आ चुका है, 23 का आंसर आ चुका है। अभी भी 17 लोगों का, 17 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है। करिए सॉल्व जो लोग बच गए हैं जल्दी से। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 24 में से 22 का सही है, 25 में से 22 का सही है। लास्ट 1 मिनट, जो लोग बच गए हैं प्लीज जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 1 मिनट, सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में। ट्वेंटी 27 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 13 अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी करिए। 30 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 25 का सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, लास्ट 30 सेकेंड्स, 10 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से आंसर करें जो लोग स्टूडेंट्स बच गए हैं प्लीज। सभी को आंसर करना है पोल सेक्शन में, जिससे मुझे पता चल सके, आपको पता चल सके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। लास्ट 15 सेकेंड्स, 10 लोग बचे हुए हैं, प्लीज जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं। फोर्टी वन स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 32 का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, सो 34 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 28 का सही था। वेल डन, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो सबसे पहले एल कितना है, ये मेरा एल है 250 इज इक्वल टू, ए कितना है, ये मेरा ए है 5 प्लस n-1। डी कितना है, डी कितना होगा 10-5 यानी 5, सो इंटू में 5 आ गया। अब ये 5 इधर जाकर माइनस का हो गया, 250 माइनस 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। सो 250 माइनस 5 इज 245 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5। 5 इधर जाकर डिवाइड हो गया, सो 245 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू n-1। 245 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 49 इज इक्वल टू n-1। 1 इधर जाकर प्लस का हो गया, सो 49 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 50। ऑप्शन बी, वेल डन। जिनका गलत है उन्हें कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, या जिन्होंने सॉल्व नहीं किया उनको कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है। आंसर अगले क्वेश्चन का सभी लोग करेंगे, अभी भी 6-7 बच्चों ने आंसर नहीं किया था इस क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। करिए सॉल्व। 2 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हमने अभी किए थे, तो करिए सभी बच्चे सॉल्व इसको, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक करेंगे इसको।
ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। 2 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिवाइड हो जाएंगे? चलिए, 2 बच्चों का आंसर आया है, एक का सही है, एक का गलत है। जो बच्चे क्लास में लेट आए हैं, तो भाई आपका जो हो चुका है मिस, वो हो चुका है। नेक्स्ट क्लास से टाइम से आना, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्लास में 40 बच्चे थे, अभी 43 हैं। तो जो लेट आए हैं, टाइम से आया करो क्लास में। 9 बज गए हैं। ओके, 5 में से 3 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। आपकी जो एपी बनेगी, वो मैं हिंट दे देता हूं आपको। आपकी एपी 2 डिजिट का कौन सा नंबर ऐसा है जो 7 से सबसे पहले डिवाइड होगा? 14। ठीक है, तो 14, 21, इस तरीके से आपकी एपी चलेगी। और लास्ट में 2 डिजिट का नंबर आता है 99। तो 99 तो नहीं होगा 7 से डिवाइड, 98 हो जाएगा, या नहीं होगा? हो जाएगा। सो लास्ट आया आपका 98। ठीक है, तो ये आपकी एपी है। इसमें आप फॉर्मूला लगाओ ये वाला, आपका आंसर आ जाए। ये आपके लिए हिंट दिया है मैंने, बाकी आप लोग सॉल्व करें। ओके, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी सॉल्व करें इस क्वेश्चन। 16, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 19 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 20 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। अभी आधे से ज्यादा लोगों का आंसर आना बाकी है। 21 का आंसर आ चुका है। 22 का आंसर आ चुका है। 24 का आंसर आ चुका है। 25 का आंसर आ चुका है। 26 का आंसर आ चुका है। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आना अभी भी बाकी है। 27 का आंसर आ चुका है। इस टाइम क्लास में 42 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 27 का आंसर आ चुका है। 30 में से 24 का सही है, वेरी गुड। 31 का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी करें सॉल्व। वेरी गुड बच्चों, एटलीस्ट आप लोग आंसर कर रहे हो। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें भाई। कोशिश आप लोग कर रहे हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। 31 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, अभी भी 11 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड हो रहे हैं आपके पास। जो लोग बच गए करिए सॉल्व। 32, ओके। 32 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3,
2 1। तो 33 में से 35 में से 27 का सही है। आइए देख लें। देखो, सबसे पहले एपी मुझे बनानी है, तो एपी कैसे बनेगी? मुझे 2 डिजिट के नंबर्स चाहिए ऐसे जो 7 से डिवाइड हो। तो 2 डिजिट का पहला नंबर तो 14 है जो 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर 14 आता है। उसके बाद 14 के बाद 21, 28, 35 और ये चलती जाएगी एपी। और 2 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है? 99। लेकिन 99 जो है वो 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 99 से पहले क्या है? 98। 98 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट नंबर 2 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो सकता है वो 98 है। तो अब आपको यहाँ पर ए पता है, ए है 14। डी पता है, डी कितना होगा? 21 माइनस 14, सो 7। आपको लास्ट टर्म एल पता है 98। ठीक है, आपको निकालना क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन की वैल्यू आपको निकालनी है। सो एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एल कितना है? 98। ए कितना है? 14 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है? 7। ये 14 इधर आकर माइनस का हो गया। 98 माइनस 14 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। सो 98 माइनस 14 कितना होगा? 84 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। तो 7 से ही डिवाइड हो जाएगा। 84 अपॉन 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1। 84 को 7 से डिवाइड किया तो 12 आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1। 1 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो गया। 12 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। सो एन की वैल्यू क्या आ गई? 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्लियर? कोई डाउट हो तो बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें पोल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक एग्जांपल के तौर पर पूछ लेता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चे पिछली क्लास में नहीं थे। मैं आपको एक एपी यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ। मैंने आपको यहाँ पर एक एपी लिख कर दी, 7, 7, 11, 15, 19 और ये एक एपी है। ठीक है, आपको ये बताना है कि क्या इस एपी में 52 आएगा। ठीक है, चेक वेदर 52 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी। आपको ये चेक करना है कि 52 इस एपी की टर्म होगी या नहीं। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में आपको कराया था, आपको याद होगा। कराया था, एक बार बताओ सभी लोग। तो चेक करके बताइए, क्या 52 इस एपी में आएगा? आएगा तो यस लिख देना, नहीं आएगा तो नो लिख देना। ओके, पायल का आंसर आया है नो। राशि का आंसर आया है नो। गिरीशा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने भी बोला है नो। साक्षी, यश, सोमी सैन नाम से हैं। रिंग दीक्षा आप बोल रहे हो यस। खुशबू, नोनू भारद्वाज नाम से हैं। मोनी सैनी नाम से हैं। वंशिका हैं। पूनम कौशिक नाम से हैं। नो। ओके, दीक्षा। सुनील सैनी नाम से हैं। कुलदीप सिंह नाम से हैं। कृष्ण गोस्वामी नाम से हैं। बबलू कुशवाहा नाम से हैं। साक्षी, कनिका, अनिल कुमार नाम से हैं। प्रियंका राणा नाम से हैं। प्रियंका। सब लोग नो बोल रहे हो। आप में से कोई बताएगा
माइक ऑन करके कि इसका आंसर आपने 9 क्यों कहा, कैसे किया आपने सॉल्व? क्योंकि सर ये डेसिमल में आएगा। हाँ, क्योंकि ये डेसिमल में आएगा। चलो, आपने ठीक बताया है, लेकिन और कोई बताना चाहेगा? ठीक बताया आपने, डेसिमल में आएगा। और कोई स्टूडेंट बताना चाहता है अपने तरीके से? माइक ऑन करो और बता दो। सर 4 आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे क्या लॉजिक लगाया, मैं ये पूछना चाह रहा सर इसमें 4 का हूँ। सर इसमें हमने 52 को लास्ट टर्म मान लिया और जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है और जो फर्स्ट टर्म है वो 7 है और फॉर्मूले में पुट कर दिया तो जो n की वैल्यू है वो पॉइंट में आएगी। वेरी डन, वेरी गुड, क्लैपिंग आपके लिए। तो बिल्कुल सही इन्होंने बताया कि इन्होंने मान लिया कि 52 जो है इसमें 4 का डिफरेंस है। नहीं, वो आप लॉजिक नहीं लगाओगे, वो फेल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पास हो जाएगा लेकिन बाकी क्वेश्चन में फेल हो जाएगा। लॉजिक ऐसे लगाना है आपको, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसा कि पायल ने भी बताया, कि आप इसको मान लो ये इस एपी की टर्म है। लेट अस एज्यूम 52 इज, अच्छा, आप इसको लास्ट टर्म भी एज्यूम कर सकते हो, nth भी एज्यूम कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं nth एज्यूम कर रहा हूं। लेट अस एज्यूम 52 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी, है ना। हमने मान लिया कि ये जो 52 है, ये जो 52 है ये इस एपी में आएगा और इस एपी की ये nth टर्म है। तो अगर ये एपी की nth टर्म है तो ए एन की वैल्यू 52 हो गई। लास्ट भी आप मान सकते हो क्योंकि फॉर्मूला सेम होता है दोनों का, कोई भी मान लो। ठीक है, ए कितना है 7, डी कितना है 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। और कुछ पता है? नहीं। तो हमें फॉर्मूला पता है, nth टर्म ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म हमने 52 माना, इसको इज इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना आया 4। अब मैं 7 को इस तरफ ले गया तो 52 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। सो 52 माइनस 7 कितना होगा 45 होगा। 45 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 4 इधर डिवाइड में आ गया, 45 अपॉन 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। और 45 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 4, 4 1 4, 11.25 आएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1। और 1 इधर जाकर प्लस का हो गया, सो एन इज इक्वल टू 12.25। तो कभी भी कोई टर्म का जो नंबर है वो डेसिमल नहीं हो सकता ना भाई। अगर ये 52 इसमें है तो या तो इसकी 12th टर्म होती या 13th टर्म होती। ये तो बीच में आ रही है 12.25, ऐसा हो सकता है क्या? है ना। हम ये नहीं कह सकते ना, हमने माना था ये nth टर्म है, हमने कहा कि 52 nth टर्म है। अब nth टर्म का मतलब ये है ना कि n की वैल्यू या तो 12 हो, 13 हो, 20 हो, कुछ होल नंबर होना चाहिए यहाँ पर, या पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या मैं कहूँ कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू जो आनी चाहिए वो एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल का मतलब तो ये है कि हम ये कह रहे हैं कि 52 इस एपी की 12.25 वाली टर्म है। तो ऐसा होता है कहीं, अगर ये इसमें होगी तो या तो इसकी 10th होगी, 12th होगी, मतलब एक नेचुरल नंबर आएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई? तो इसीलिए हम बोलेंगे क्योंकि ये डेसिमल आ रहा, एन की वैल्यू जो है वो डेसिमल में आ रही है, ठीक है, डेसिमल वैल्यू आ रही है, इसीलिए 52 जो है इस एपी में नहीं। क्लियर हुआ सभी को? लास्ट क्लास में भी कराया था। बताओ भाई, अगर नहीं है क्लियर तो पूछ लो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो, और अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। फिर मैं पोल में दे रहा हूँ एक क्वेश्चन ऐसा ही, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो वैल्यू है वो डेसिमल में अगर आ रही है
तो टर्म आपकी एपी में नहीं होगी प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें पोल में। आपको ये बताना है कि -150 क्या इस एपी में आएगा। करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है। अच्छा, मैंने 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा भेज दिए। कोई नहीं, आप ए और बी में आंसर करना, सी और डी मैंने गलती से डाल दिया। ठीक है, 2 ऑप्शन है इसमें, ए और बी, तो सी और डी को आप इग्नोर करना। ठीक है, ए और बी ही में ही आपका आंसर आएगा। तो चेक करिए ठीक से, इसको आप मान लीजिए ये nth टर्म है, और nth टर्म का फॉर्मूला लगाकर देखिए n की वैल्यू क्या आ रही है। हम्म 8 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सेवनटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 17 में से 12 का सही है, 20 में से 14 का सही है। बाकी लोग भी सॉल्व करें, आधे लोगों का आंसर आना बाकी है। 21 में से 15 का सही है। सेम ऐसे ही करना है जैसे पिछला किया था हमने। और ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो अच्छे से आप इनकी प्रैक्टिस करिए। 22 में से 16 का सही है, 23 में से 16 का सही है, 24 में से 17 का सही है, हाँ जी, 25 में से 18 का सही है, 28 में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। काफी बच्चों ने गलत किया है इसको, तो 22 बच्चों का सही था, 10 बच्चों का गलत था। तो सेम वही प्रोसेस है भाई इसका, जो मैंने अभी बताया। आप इसको मान लो कि जो -150 है वो इसकी इसमें आएगी, और वो इसकी nth टर्म है। सो लेट अस एज्यूम, इसका माइक ऑन है भाई, माइक बंद कर लो। लेट अस एज्यूम -150 इज nth टर्म। भाई किसका माइक ऑन है प्लीज?
कौन है भाई? ओके, सो -150 इज nth टर्म ऑफ गिवन एपी। तो जो एपी आपको दी हुई है इसकी nth टर्म हमने इसको मान लिया, तो यानी ये ए एन हो गया -150। ए कितना है? 11। डी कितना है? 8 - 11 यानी -3। ठीक है, फॉर्मूला लगाया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन कितना है? -150। ए कितना है? 11 प्लस एन -1। डी कितना है? -3। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 11 इधर आकर माइनस का हो गया, सो -150 - 11 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। ये हो जाएगा -161 इज इक्वल टू n -1 इंटू -3। ये -3 डिवाइड में हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बचा? लाइन खींच लेते हैं एक। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा -161 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n -1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से हमने इसको डिवाइड किया, सो 3 5 15, 3 3 9, 3 6 18, तो ये आ जाएगा n -1। इधर जाकर प्लस का हो गया, तो 53 + 1 इज 54.67। तो ये डेसिमल में आ रहा है अगेन, है ना? n की वैल्यू डेसिमल में आ रही है, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम ऐसे ही है, उसमें भी डेसिमल में आ रही थी वैल्यू, इसमें भी डेसिमल में आ रही है। अगर वैल्यू डेसिमल में आ रही है तो जो टर्म ये -150 है ये इसमें नहीं होगी, इस एपी में नहीं होगी। सो सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी नहीं। क्लियर हुआ सभी को जिन्होंने गलत किया था? सिंपल है भाई, मान लो वो है और लास्ट में जाके आप n की वैल्यू निकालो, वो डेसिमल में आ गई। और कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि -150, या तो भाई देखो 54th टर्म होगी या इससे आगे 55th टर्म होगी, इसके बीच में कैसे हो सकती है भाई? -150 अगर इसमें है तो या तो वो 54th टर्म होनी चाहिए या 55th होनी चाहिए, बीच में आ रही है, डेसिमल कहां से आ गया? तो इसीलिए ये है ही नहीं इसमें, सिंपल चीज। ओके, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। तो ये था हमारा nth टर्म। अब हम बात करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो अगर आपको यहां पर एक एपी दे दूं मैं, 5 + 8 + 11 + 14 प्लस, ये ऐसे चलती जा रही है। मैंने आपसे कहा कि मुझे इस एपी के सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स बताओ, क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स क्या होगा इस एपी के? 2 टर्म्स कौन कौन सी है इसकी? पहली 5 और 8, तो 5 + 8 13 होगा ना? अगर मैं आपसे कहूं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होगा? इन तीनों को ऐड कर देंगे, 5 8 और 11 को, सो 5 + 8 + 11 यानी 24 हो गया। अब मैं आपसे ये कहूं कि सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या होगा, तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी हमें, क्योंकि हम बता तो देंगे क्या होगा लेकिन हमें टाइम लगेगा ना ऐड करने में, है ना? अगर मैं आपसे कह दूं कि सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स क्या होगा, तो उसमें आपको टाइम लगेगा बताने में, बता दोगे आप लेकिन काफी टाइम लगेगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमें एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ी, जो कि होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स हम इसको बोल सकते हैं। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है। जहां पर एस एन का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या हो गया? सम। तो एस एन का मतलब सम ऑफ
सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ए क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? ये सब आपको पता ही है, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी एपी के जो टर्म्स हैं उनके सम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, इसके क्वेश्चंस अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।